देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन गिवन सिचुएशंस। जो भी व्हाइट कलर से यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन का पार्ट, ये डायग्राम भी क्वेश्चन में है, ये लैंग्वेज भी क्वेश्चन में है। अब जो करने वाले हैं वो सॉल्यूशन है। देखो यहां पर एक ये वेज दिया हुआ है, वेज का इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है थीटा, और वेज का खुद का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि स्मॉल एम का फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस स्मॉल एम मास वाले ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। समझ रहे हो क्या इस बात को? एक बात सोच के देखो, ये ब्लॉक, ये वेज यदि इधर की ओर कितना चले, एक्स चले, गौर करना आप लोग, ये वाला वेज यदि इधर की ओर एक्स चले तो इधर से बताओ ये स्ट्रिंग एक्स ढीली पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या कहते हो कि ये इधर से बताओ, ये इधर की ओर एक्स चले तो ये वाला स्ट्रिंग इधर से एक्स ढीली पड़ जाएगी। देखो मैं चला के दिखा देता हूं आपको। गौर करना, ये इधर की ओर कितना चले, यू एक्स चले, कितना चल गया, एक्स चल गया। देखो एक्स चल गया, जैसे ही एक्स चला तो स्ट्रिंग का ये एक्स पार्ट बताओ इसमें ऐड हो गया कि नहीं हो गया? सोच के देखो, इसको हमने एक्स इधर की ओर शिफ्ट करा डायग्राम को, तो जैसे ही एक्स चला तो इस स्ट्रिंग का एक्स पार्ट इसमें ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया तो ये वाला ब्लॉक बताओ नीचे एक्स शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब ये हुआ, देखो इसको तो वापस वहीं पे कर देते हैं, ध्यान देना। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन यदि ए है, इसको एक्स खिसका रहे थे तो ये नीचे एक्स खिसक रहा था, तो इसका एक्सेलरेशन यदि ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन बताओ ए ही होगा कि नहीं होगा? इधर कोई डाउट हो तो बोल दो। इसका भी ए ही होगा। अब इस एम को इधर की ओर बना लो, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक इधर की ओर बना लिया, ब्लॉक के पास इधर वाला एक्सेलरेशन कितना हो गया बताओ, ए। किसकी वजह से हुआ? इसको इधर स्लाइड करवाने की वजह से। ये इसका ए तो इसका भी ए। ये वाला एंगल देख लो एक बार, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया ये वाला एंगल। या फिर ये वाला एंगल देख लो इधर से कि ये वाला थीटा है तो ये वाला कितना हो गया, थीटा हो गया, ये वाला थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो। ये वाला कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दो कि जब, गौर करो, ये वाला ब्लॉक इस वेज के ऊपर है, जब ये वेज इधर की ओर एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये वाला जो ब्लॉक है इसके पास में ऑटोमेटिकली इधर की ओर एक एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? ये वेज के ऊपर टच में है, टच में है तो इसके पास वेज वाला एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली होगा। व्हीकल का एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये इधर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के पास भी इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? एक तो देखो इधर चलने से ये इधर से मान लिया एक्स लूज हुई ये वाली स्ट्रिंग, तो इधर की ओर वो एक्स लूज हुई, वो इधर की ओर ऐड होएगी, इधर की ओर ऐड होगी तो एक्सेलरेशन वो हो जाएगा इसके लूज होने की वजह से। दूसरा, इसके ऊपर पड़ा हुआ वेज के ऊपर है, ये वेज के ऊपर है तो वेज के साथ साथ इधर की ओर कितना एक्सेलरेशन जाएगा, ए एक्सेलरेशन। तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसके पास में, ए। वेज वाला इसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो गया बताओ, 90। समझ रहे हो? अपने को चाहिए ए नेट, ए नेट, ए नेट कह दो या फिर ए ब्लॉक कह दो, एक ही बात है। ए ब्लॉक, ब्लॉक के पास कितने एक्सेलरेशन है, 2। कंसेप्ट ध्यान देना, जैसे इधर की ओर एफ फोर्स हो, इधर की ओर एफ फोर्स हो, बीच का एंगल थीटा हो, तो एफ नेट क्या करते हो बताओ, 2f cos थीटा बाई 2। यही करते हो कि नहीं करते हो? यही करते हो। इधर की ओर एक्सेलरेशन कितना है, a, इधर की ओर कितना है, a, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2a cos थीटा बाई 2। थीटा कितना है दोनों के बीच का, 180 माइनस थीटा है। दोनों एक्सेलरेशन के बीच का एंगल देखो, दोनों एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा बाई 2। बोलो समझ में आएगा? कितना हो जाएगा, ए ब्लॉक इक्वल टू 2a cos 90 माइनस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये 2a इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो ये आंसर। cos 90 माइनस थीटा बाई 2 को साइन थीटा बाई 2 कैसे लिख दिया है? यदि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक मैथ के नाम से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। वहां पर एक बेसिक मैथ में एक हेडिंग है क्वाड्रेंट। क्या है? क्वाड्रेंट। उस क्वाड्रेंट वाली हेडिंग 10-15 मिनट की हेडिंग है,
आप लोग ध्यान से देखोगे तो पूरा पूरा ये समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से लिखते कैसे। तो 2a cos 90 माइनस थीटा बाई 2 को क्या लिख दिया 2a sin थीटा बाई 2। तो ये यहाँ पर इसके आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। देखो एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास कितना है कैपिटल है, दूसरा ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास कितना है स्मॉल है, स्मॉल m। समझ में आ रही है बात? स्मॉल m। अपने को दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दोनों का क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। देखो यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर क्या नहीं है फ्रिक्शन। एक बात सोचो, मान लिया इसका एक्सेलरेशन a है, मान लिया इसका एक्सेलरेशन कितना है a, इसका एक्सेलरेशन a है। अब मैं इसको इधर की ओर यूं स्लाइड करवाऊं, इधर की ओर इसको यूं स्लाइड करवाऊं, मान लिया मैंने इसको x स्लाइड करवाया, तो बताओ यहां की x स्ट्रिंग इधर की ओर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इधर की ओर मैं इसको x स्लाइड करवाता हूं तो इधर की x स्ट्रिंग इधर नीचे चलेगी कि नहीं चलेगी? नीचे चलेगी। तो इधर x स्लाइड करवाने पर ये बताओ नीचे x जाएगा कि नहीं जाएगा? नीचे x जाएगा। कहने मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर a हुआ तो इसका एक्सेलरेशन a इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है इसमें? तो इसका एक्सेलरेशन किधर की ओर कर दिया a, नीचे की ओर कर दिया। कोई डाउट? टेंशन बना दे इधर की ओर, आमने सामने काट दो, आमने सामने काट दो। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान देना आगे, यहां पर बताओ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम दे दिया इसको? N1 N1। यहां पे भी दोनों ब्लॉक बताओ टच में है कि नहीं है? तो यहां पे क्या लगेगा? N2। ये वाला N2 तो ये वाला भी क्या हो गया? N2। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये वाला N2 तो ये वाला भी N2। एक चीज और ध्यान दो, ये जो ब्लॉक है ये इधर कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? a एक्सेलरेशन से गया तो स्ट्रिंग a मतलब लूज हुई, यहां से लूज हुई तो इसका एक्सेलरेशन a हो गया। एक एक्सेलरेशन तो ये हो गया किसके पास में? स्मॉल m के पास में। एक तो ये वाला। और देखो गौर करना, जब ये a से जाएगा तो इसको साथ में लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? मतलब ये इधर की ओर x स्लाइड हो रहा है तो ये भी इधर की ओर बताओ x स्लाइड होएगा कि नहीं होएगा? तो इस ब्लॉक के पास में बताओ एक एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। एक तो इधर जब स्लाइड होएगा तो स्ट्रिंग के लूज होने से इधर एक्सेलरेशन होएगा, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये इसको साथ लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? अब बताओ फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं क्या? कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। तो कैपिटल M पर बताओ N1 किधर लग रहा है? ऊपर। आप लोगों को बताना किधर लग रहा है? ऊपर। नीचे क्या लग रहा है? mg। जो पुली पर टेंशन लगेगा वो बताओ कैपिटल M पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा? जो पुली पर लगेगा वही कैपिटल M पर। बताओ इस पुली पे टेंशन किधर की ओर लग रहा है? ये वाला इधर की ओर लग रहा है, तो ये वाला टेंशन कितना हो गया बताओ? T। हाँ वो भी, अरे तो लिख रहा हूं भाई, एक साथ एक ही तो लिख सकता हूं। तो इधर वाला टेंशन कितना हो गया बताओ? T। इधर वाला टेंशन कितना हो गया? T। और इस पुली पे देखो नीचे की ओर टेंशन कितना हो गया? T। तो इधर की ओर नीचे की ओर वाला टेंशन कितना हो गया? T। कोई डाउट? T हो गया, T हो गया, mg हो गया, N1 हो गया। N2 किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा N2। अरे क्या कहते हो, लगेगा कि नहीं लगेगा? N2 इधर की ओर लगेगा। और भी कोई लगेगा क्या? N1 हो गया, N2 हो गया, mg। N1 N2 mg और 2 हो गए टेंशन। एक्सेलरेशन बच गया। एक्सेलरेशन किधर की ओर बताओ? इधर की ओर। मास कितना? कैपिटल है। एक फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। दूसरे का बनाते हैं। ये क्या हो गया? स्मॉल m, बाद में लिख देते हैं। देखो ये m, बताओ इस पे टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। mg किधर लग रहा है? नीचे। टेंशन ऊपर, mg नीचे। N2 किधर की ओर? इस वाले पर N2 किधर की ओर? इधर की ओर। इधर की ओर तो ये वाला N2। क्लियर है बेटा? T लगा दिया, N2 लगा दिया, mg लगा दिया। और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब और कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इधर एक एक्सेलरेशन A और इधर एक एक्सेलरेशन A। इधर फोर्स 0 बना दूं? मास कितना बना दे? कोई डाउट? इक्वेशन बनाए? बताओ इधर से क्या इक्वेशन बनाए? जो तुम कहोगे वही बनाए। T - N2 = ma।
इधर जिधर एक्सेलरेशन उस वाले को क्या मान लो, बड़ा, बड़ा माइनस छोटा करके एम ए के बराबर कर दो, तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू एम ए, इक्वेशन फर्स्ट। इधर से देखो n1 इक्वल टू एम जी प्लस टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक्सेलरेशन कुछ है नहीं तो ऊपर वाले बराबर नीचे वाले। इधर से देखो क्या हो जाएगा बताओ, n2 माइनस जीरो, n2 माइनस जीरो, और माइनस जीरो क्या लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर इधर देखो एक्सेलरेशन इधर है तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर फोर। अपने को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, ये तो रही फर्स्ट और ये रहा थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ भी ले लो साथ में, और क्या है, फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तीनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड। भाई चार चार इक्वेशन आ जाए, हाँ कुछ क्या बहुत कुछ निकाल सकते हो, फिर कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को आप लोग ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो n2 से n2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये वाली टर्म में, LHS वाली टर्म में, बायोलॉजी वालों LHS वाली टर्म ऐड कर रहे हैं, तो n2 n2 जीरो, t जीरो, क्या बचा इधर की ओर, mg, स्मॉल mg बचा, उधर क्या बचा, ma, तो ये वाला बच गया, प्लस ma ये वाला, तो 2ma ये वाला, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल mg बाई m प्लस 2m। समझ में आएगा, ये आया अपने पास में। अब देखो एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल एम, एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल एम, एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल एम बताओ इधर की ओर ए है कि नहीं है, कितना है बताओ, ए है, और किधर की ओर है, अरे कितना है, ए है और राइट वर्ड है, इसके पास एक ही एक्सीलरेशन है, किधर की ओर है, इधर की ओर, तो कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल एम इक्वल टू एम जी अपॉन एम प्लस 2m। ठीक है, किधर की ओर, राइट वर्ड। समझ में आ गया क्या, एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम, एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम देखो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम, एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल एम दो है, ए आई कैप माइनस ए जे कैप, यस और नो, ए आई कैप माइनस ए जे कैप। अब तुम्हारी इच्छा है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इधर से वैल्यू उठा के इधर चिपका दो, यदि आप मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, √2a, तो √2 का तो √2 mg अपॉन m प्लस 2m। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो बस यहाँ से उठाओ, इसी में पुट कर दो, वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गए। यदि आप मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना चाहते हो तो इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर। कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। एक तो क्या है ये m1, दूसरा क्या है m2। अब देखो क्वेश्चन देख के डर थोड़ा ना लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना, ये क्या है m2, ये क्या है m1। पहले बताओ टेंशन बना दे, ये बना दिया टेंशन t t t t t t, समझ रहे हो, इधर बनाने की जरूरत नहीं है, देख ले समझ में आने लग गया सारे को। तो देखो ये टी टी इधर टेंशन हमने बना दी है। मान लिया ये इधर की ओर कितना एक्सेलरेट हो रहा है, ए। अब देखो 2 पॉइंट ध्यान देना, ये इधर की ओर ए एक्सेलरेट हो रहा है, मान लिया ये एक्स चला इधर की ओर, मान लिया कितना चला, एक्स। तो बताओ स्ट्रिंग एक्स लूज हुई कि नहीं हुई, ये यहां से एक्स लूज हुई कि नहीं हुई, इधर एक्स चलते ही यहां से एक्स लूज होएगी, यहां से भी एक्स लूज होएगी। तो बताओ टोटल ये स्ट्रिंग कितनी लूज होगी, 2x। 2x लूज होगी तो 2x जाएगी कहां पर, हो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा 2x से, नहीं समझ में आएगा। ये इधर की ओर x चलने पर ये 2x लूज होएगी, और ये 2x लूज होएगी तो जाएगी कहां पर, ये नीचे खींच लेगा उसको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन यदि a हुआ तो इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर 2a होएगा, एक पॉइंट। और जब ये बड़े वाला इधर की ओर जाएगा
तो इसको छोड़ के थोड़ा ना जाएगा। इसके पास में ए एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? जब बड़े वाले के पास ए तो छोटे वाले को तो देगा ही देगा इधर की ओर। इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए? किसका बनाए? M2 का बनाए? ऊपर क्या लगेगा बताओ? N1। N2 किधर लगेगा बताओ? M2 पे N2 किधर लगेगा? इधर की ओर लगेगा। किधर की ओर लगेगा? फिर इधर की ओर, इधर की ओर। N1 लगा दिया, N2 लगा दिया, अब क्या लगाएंगे? Mg। Mg बोलो, Mg बोले तो M2G, M2G, N1 N2 Mg। अब क्या लगाएंगे? टेंशन। टेंशन इधर की ओर कितना टेंशन लग रहा है? 2T। देखो 1T तो ये लग रहा, जो पुली पे लग रहा है वो ब्लॉक पे ही लग रहा है, लेकिन पुली कौन सी? ब्लॉक वाली। इन वाली पुली की तरफ मत देखने लग जाना, ये अलग पुलियां हैं। तो देखो इस पुली पे कितना लग रहा है इधर की ओर? T, और इधर देखो कितना लग रहा है इस ब्लॉक पर? T। तो टोटल कितना लग गया? 2T। तो ये वाला इधर की ओर कितना हो गया बताओ? 2T। फिर देखो ध्यान देना, इस बड़े वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। बड़े वाले ब्लॉक में 1T ये लगा दिया, 1T ये लगा दिया, 2T लगा दिया। जब ब्लॉक की बात करो तो इस डॉटेड लाइन के उधर देखोगे क्या? इस डॉटेड के उधर देखोगे क्या? तो ये T और ये T ही ब्लॉक पर लग रहे हैं। अब देखो ये वाला T किस पे लग रहा है? पुली पर। ये ऊपर वाले T की बात कर रहा हूं, किस पे लग रहा है? पुली पर। जो पुली पे लग रहा है वो ब्लॉक पर भी लग रहा है। तो ये वाला T किधर की ओर बताओ? नीचे की ओर ये T। देखो क्या क्या लगा दिया? N1 लगा दिया, N2 लगा दिया, Mg लगा दिया, टेंशन लगा दिया। हाँ 2A नीचे कैसे आया? 2A कैसे आया? इसको मान लिया एक बार कितना स्लाइड करा इधर की ओर? बड़े वाले को मान लिया X स्लाइड करा, इसको X स्लाइड करा तो ये स्ट्रिंग इधर से कितनी लूज हो जाएगी? X। ये स्ट्रिंग कितनी लूज हो जाएगी? X। तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी कितनी लूज होगी? टोटल स्ट्रिंग 2x। वो 2x जाएगा कहां पर? ये 2x नीचे आ जाएगा। मतलब ये x किस कार्य तो 2x नीचे आ रहा है, तो कहने वाला इसका एक्सीलरेशन a हुआ तो इसका एक्सीलरेशन 2a होगा। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, Mg बना दिया, N1 बना दिया, N2 बना दिया, दोनों यहां पर टेंशन बना दिए। अब क्या बचा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इधर की ओर कितना है बताओ? इसका a। इधर की ओर भी कोई एक्सीलरेशन है क्या? शाबाश। मास कितना इसका? M2। छोटे वाले का बनाओ भाई। छोटे वाले पर टेंशन किधर की ओर लग रहा है? छोटे वाले पर टेंशन किधर लग रहा है? सभी को बताना किधर की ओर लग रहा है? ऊपर की ओर। नीचे कितना लग रहा है बताओ? M1G। नॉर्मल रिएक्शन बताओ M1 पे? इधर की ओर, इधर की ओर। कितना? N2। T हो गया, M1G हो गया, N2 हो गया, और भी कोई बच रहा है? एक्सीलरेशन तो बना दिया, फोर्स देख लो। नॉर्मल रिएक्शन Mg और T हो गया, फोर्स तो और क्या है? इधर एक्सीलरेशन कितना? A, और इधर एक्सीलरेशन कितना? 2A। इधर कितना? 0। मास कितना? M1। इक्वेशन बनाए? बोलो क्या लिखूं? 2T माइनस N2 इक्वल टू M2A। M2A, M2A। इक्वेशन फर्स्ट। इधर बनाओ N1 इक्वल टू T प्लस M2G। इक्वेशन सेकेंड। इधर बनाओ N2 माइनस 0, N2 माइनस 0 इक्वल टू M1A। इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई डाउट? इधर बनाओ M1G, M1G माइनस T इक्वल टू 2M1A। इक्वेशन नंबर फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से। 2M1G माइनस 2T इक्वल टू 4M1A। समझ में आ जाएगा? अभी आ गया होगा सबको, लगभग है ना? देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को क्या कर दो? एक्सीलरेशन तक जाना है, तो फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इनको ऐड करो। 2T से 2T, N2 से N2, 2M1G, 2M1G। LHS वालों में LHS वाले ऐड कर दिए, उधर वाले कितना हो जाएगा?
m2a प्लस m1a प्लस 4m1a 5m1a, तो a इक्वल टू 2m1g अपॉन m2 प्लस आंसर। ए तो इधर आ गया ना तिलचट्टे, ए देखो तो एक्सीलरेशन ऑफ m2, एक्सीलरेशन ऑफ m2 कितना है बताओ, ए ही है इधर की ओर, कितना हो जाएगा बोलो, यही आ जाएगा कितना 2m1g अपॉन m2 प्लस 5m1 आंसर। किधर की ओर, राइट वर्ड, राइट वर्ड। एक्सीलरेशन ऑफ m1, एक्सीलरेशन ऑफ m1 बताओ कितना होएगा, a i कैप 2a j कैप आंसर। a की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो। यदि आपको किसके रूप में चाहिए, मैग्नीट्यूड के रूप, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, रूट 5 पे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2√5m1g अपॉन m2 प्लस 5m1 आंसर। ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ m1 आ गया। कोई डाउट हो तो बोल दो, बताओ इजी है कि नहीं है क्वेश्चन, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। धन्यवाद। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन समझ लो पहले, काफी फेमस क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ही वेज दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है इसकी u, कितनी दे रखी है u। एक ये दूसरा वेज दे रखा है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी दे रखी है 2u। फ्रिक्शनलेस सरफेस है सभी के सभी। इस ब्लॉक को नाम दे रखा है मैंने फर्स्ट, इस ब्लॉक को नाम दे रखा है सेकेंड। ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, समझ रहे हो भाई। और ये वाला स्फीयर यहाँ पे एक रखा जा रहा है। अब जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे जगह बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये इसने नीचे की ओर मोशन तो करनी है। हो सकता है इसके पास कितनी वेलोसिटी हो, दो, कि एक ही एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करे और एक वाई एक्सिस के अलोंग मोशन करे। हो सकता है इसके पास केवल एक ही वेलोसिटी हो, कि सिर्फ ये कौन सी एक्सिस के अलोंग मोशन करे, एक्स एक्सिस के अलोंग। हो सकता है सिर्फ ये कौन सी एक्सिस के अलोंग मोशन करे, वाई एक्सिस के अलोंग। क्या पता डेटा कैसे सेट हो, लेकिन ये तो है कि मोशन तो करेगा ये वाला। अब इसकी नेट वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, नेट वेलोसिटी किसकी, स्फीयर की। करे भाई क्वेश्चन, ठीक है जी। देखो स्फीयर की वेलोसिटी आप लोग दो वेलोसिटी स्फीयर की मान लो, मान लेते हैं एक बार, बाद में कोई सी नहीं भी होगी तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और क्या है, यस और नो। अपने को ऐसा लग रहा है, कॉमन सेंस ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्लॉक यूं फिसल के यूं नीचे आएगा, ये स्लाइड होके यूं नीचे आएगा। जब ये यूं नीचे आएगा तो बताओ इसके पास एक वेलोसिटी तो ये वाली, और एक वेलोसिटी बताओ ये वाली होगी कि नहीं होगी। क्या कहते हो, मेरे को तो ऐसा लगता है, आपको भी लगता है क्या, लगता है आपको भी, कि जब ये ब्लॉक यूं आएगा, यूं आएगा तो कितनी वेलोसिटी होंगी, दो, Vx एंड Vy। क्लियर है भाई, Vx एंड Vy दो वेलोसिटी होंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर दूंगा, पूरा ही बोर्ड इसने ले लिया। सही है क्या, ठीक है। अब देखो यहां पर एक वेलोसिटी तो Vx होगी, एक वेलोसिटी क्या होगी, Vy। यहां पर कॉमन नॉर्मल बनाएंगे, यहां पर इस स्फीयर और इस वाले वेज के बीच में, यहां पर ये क्या बना दिया, कॉमन नॉर्मल। ये क्या बना दिया भाई, कॉमन नॉर्मल हमने बना दिया। कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होते हैं क्या, ये इन दोनों पे कॉमन नॉर्मल है कि नहीं है। कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होंगे क्या। तो देखो सॉल्यूशन, देखो स्टेप वाइज स्टेप देखते जाना। कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो देखो ये कॉमन नॉर्मल है, इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी बताओ, Vx i कैप, Vx i कैप। इधर की ओर है कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसकी वेलोसिटी Vx i कैप। इसके पास एक वेलोसिटी और है, इसका ये वाला कंपोनेंट इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग लेके देखो कितना होएगा, 0।
यस और नो? इसके पास दो वेलोसिटी है, इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी लिखनी है। एक तो क्या होगी vx, vx तो पूरी की पूरी इसी कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी, तो ये क्या हो गया vx का vx। इसका भी कंपोनेंट लेके देख लो कितना होएगा, 0। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का 90 डिग्री के एंगल पे कंपोनेंट कितना होता है, 0, तो ये 0 होगी। फिर देखो इस वाले वेज के लिए, देखो इस वाले वेज का इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी कितनी है बताओ, 2u। कितनी है, 2u। क्लियर है बेटा? तो इसकी 2u, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसकी तो कितनी होगी vx, और इसकी कितनी होगी 2u, तो vx इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 2u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एनी टाइम ये जो स्फीयर है दोनों के टच में रहता है। ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन का पार्ट, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रखी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो स्फीयर है एनी टाइम क्या रह रहा है, टच में रह रहा है, तब आपको स्फीयर की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अरे समझ रहे हो क्या? देखो एक पॉइंट होगा vx, दूसरा ध्यान देना यहां पे बताओ फिर से कॉमन नॉर्मल है क्या, यहाँ पे दो टच में है, यहाँ पर तो कॉमन नॉर्मल बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे बनाए, शाबाश, ये बना दिया हमने कॉमन नॉर्मल, एक यहां पर कॉमन नॉर्मल बना दिए, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इधर की ओर कितनी है बताओ, इधर की ओर, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर कितनी है, u है। इधर वाले वेज की कितनी है, u के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2। कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये 30, तो ये 30, तो u का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin 30। कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाली बना दी हमने। तो देखो इस वाले वेज के लिए, ये वेज और स्फीयर के बीच में ये हो गया कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u sin 30। क्लियर है बेटा? कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेज की वेलोसिटी कितनी होगी, u sin 30। क्लियर है क्या? u sin 30 मैंने लिख दी, ये लो जी, u sin 30। मैंने इक्वेशन सेकंड भी बना दिया इसको, अभी पूरी नहीं हुई अलग इक्वेशन सेकंड। देखो ध्यान देना, इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग, इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्फीयर की वेलोसिटी बतानी है। किसकी वेलोसिटी बतानी है, स्फीयर की वेलोसिटी। देखो ध्यान से समझना आप लोग, ये एंगल कितना है 30, तो ये एंगल कितना हो गया 30, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल, बोलो समझ में आया क्या? अरे आवाज लगी क्या? ये 30 तो ये 60, तो ये वाला कितना हो गया 60। समझ में आ रही है बात? इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग, इसी कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्फीयर की वेलोसिटी बतानी है, vy cos 30, vy cos 30 माइनस vx cos 60। कॉमन नॉर्मल के अलोंग, देख इधर ध्यान दे, भूल जा सब मोह माया है, सब भूल जा कि कुछ है यहाँ पर, भूल जा, सिर्फ स्फीयर की तरफ देख, सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ देख, स्फीयर की तरफ। मुझे ये बता कि स्फीयर इधर कितनी स्पीड से आ रहा है, ये स्फीयर के पास कितनी वेलोसिटी है, 2, एक vx एक vy, 2 वेलोसिटी है। ये बता कि स्फीयर इधर कितनी स्पीड से आ रहा है, माइनस माइनस छोड़, मैं तो डायरेक्शन में खुद बता रहा हूं तेरे को। ये इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है वो बताना है। 2 वेलोसिटी है, vx है vy है, vx और vy 2 स्पीड वेलोसिटी हो गई, इनमें इधर कितनी स्पीड से आ रहा है, vy cos 30 से इधर आ रहा है, 30 तो है, अरे vy cos 30 से इधर आ रहा है, vy और vx 2 दे दी, और इससे इधर वाला कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, vy cos 30, 1 पॉइंट, vy cos 30 1 पॉइंट। लेकिन इधर जा भी तो रहा है vx की वजह से, नहीं समझ में आया, vx की वजह, हाँ सेम डायरेक्शन में तो ले रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। इधर ध्यान देना, ये है बेटा रामलाल, ये है क्या रामलाल, ये मैंने बनाई एक लाइन, ध्यान दे ध्यान दे, ये रामलाल बनाया, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर बनाई v1, और ये एंगल है θ1, कितना है θ1, और ये वाली वेलोसिटी v2 बनाई, और ये वाला एंगल है θ2 रामलाल है, v1 है, v2 है, θ1 है, θ2 है। क्लियर? अब मुझे तो सिर्फ आप लोग इतना बताओ
कि ये वाला रामलाल इधर की ओर कितनी स्पीड से आ रहा है, ये वेलोसिटी बता दो बस। ये रामलाल इधर की ओर कितनी स्पीड से आ रहा है, सिर्फ मैं इधर वाली पूछ रहा हूं कि इधर की ओर कितनी स्पीड से आ रहा है। v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। रामलाल इधर कितने जा रहे हैं, v1 से, इधर कितने जा रहे हैं, v2 से। मैं आपको ये पूछ रहा हूं रामलाल इधर कितने से आ रहे हैं, v2 cos थीटा 2, v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1। यही तो है, यही तो है कि रामलाल इधर की ओर v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1 से इधर की ओर आ रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? रामलाल को कर देते हैं छोटा, आपको समझने में काम आएगा। रामलाल इधर निपटा देते हैं इसको। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो, समझो इस स्फीयर की इधर की ओर वाली वेलोसिटी कितनी हुई बताओ, vy cos 30 माइनस vx cos 60। vy एक सेकेंड, vy cos 30 माइनस vx cos 60। इधर वाले कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के लोग वाले कंपोनेंट इधर भी सेम कर दिए और इधर भी क्या कर दिए, सेम कर दिए। इससे कर ले, एक ही बात है, एक ही बात है। देख ले अब का आजकल तेरे को फिजिक्स समझ में आने लग गई। vx का ये कह रहा है कि सर vx को इधर u बनाने के बजाय vx का इधर की ओर कंपोनेंट ही ले लेते, vx cos 120 करवा रहे। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो, इसी को समझ में आना बोलते हैं। देख तो देखो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकेंड। vy का तो vy cos 30 √3/2 vx 2u vx 2u cos 60 1/2 u 1/2 बट्टा 2 को हटा दो। समझ में आ गया? तो vy इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3u हो जाएगा उधर आके, 3u/√3 √3u। इक्वेशन नंबर, इसको कर दे, ये लो इसको सेकंड हटा देते इधर से। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। समझ में आ गया क्या? मतलब स्फीयर के पास कितनी वेलोसिटी आ गई बताओ, तो ये तो क्या हो गया vx, कितना आया बताओ 2u, और इधर वाली क्या होगी vy, कितना आया, माइनस का तो नहीं है, माइनस का नहीं है। इसका मतलब जो हमने जो डायरेक्शन बनाई वो क्या है, सही है भाई। माइनस का नहीं है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन बनाई वो क्या है, सही है। नेट वेलोसिटी किधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये नेट वेलोसिटी इधर की ओर हो जाएगी। कोई डाउट? देखो क्या हो जाएगा नेट वेलोसिटी के लिए, 2ui कैप, 2ui कैप माइनस √3uj कैप। आंसर, नेट वेलोसिटी इसकी स्फीयर की इतनी हो जाएगी। यदि आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो 2u का स्क्वायर प्लस √3u का स्क्वायर का अंडर रूट, u तो बाहर आ ही गया, और u तो 4 और 3 7, तो √7u। आंसर आ गया। यदि मान लिया बाई चांस यहां से एंगल अल्फा पूछे आपसे कि ये एंगल अल्फा बताओ, बोलो बता सकते हो? tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑन y एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन x एक्सिस। तो वहां से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बताओ कर सकते हो ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने सामने, शानदार क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है। टू पैरेलल रोड AO एंड A', टू पैरेलल रोड AO and A', आर हंग एज शोन इन फिगर। यहां से क्या करा जा रहा है, इनको हैंग करा जा रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। टू बीड्स, बीड्स भी कह सकते हो, रिंग भी कह सकते हो। बीड बोले तो मनके, माला वाले मनके होते हैं, हाँ, तो मनके आम, सही बात, मोती कुत्ते का नाम होता है। तो ये मनके हैं या फिर दो रिंग है, छल्ले वाली रिंग समझ, रिंग है, दो बीड से रिंग है, एक्स और वाई। एक का नाम क्या है एक्स, दूसरे का क्या है वाई, आर कनेक्टेड।
आर कनेक्टेड यूजिंग ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से देखो, एक स्ट्रिंग इधर से यूं फिक्स है और फिर स्ट्रिंग को एक छल्ले के अंदर से यूं पिरो के फिर एक दूसरे छल्ले से लाके यूं बांधा गया है इधर से। इधर तो छल्ले के अंदर से आ रही है सिर्फ और इधर छल्ले से क्या है, टाइटली फिक्स है। कोई डाउट हो तो बोल दो। इधर टाइटली फिक्स है, देखो उसके चेहरे पे वही उड़ने लग गई। समझ में आ रहा है तेरे को? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करा कर यार, यूं मरा मरा मत बैठा कर। देखो कॉन्फिडेंस रखा कर, समझ रहे? कॉन्फिडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो इफ y इज मूव्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 है, ये क्या है v1, ये v1 है भाई। इफ y इज मूव्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1, y जो है वो v1 से नीचे आ रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ x। देखो क्वेश्चन समझ में आएगा? इधर से क्या हो रही है, एक रिंग यूं घूम के यूं यहाँ के दूसरी रिंग से बंधी हुई है। ये रिंग इधर कितनी वेलोसिटी से आ रही है, v1 से। v1 से इसकी वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यदि पहले का क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है तो नहीं हो पाएगा, क्या आपसे और क्या मेरे से। समझ रहे मेरी बात को? पहले का क्वेश्चन यदि आपको पहले का या तो ऐसा क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए या फिर ऐसे क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हो सकता है भाई। तो देखो ध्यान देना, ये वाली वेलोसिटी कितनी मान ली, v1। ये वाली वेलोसिटी v2 मान लेके क्या कहते हो, इसको ये वाली वेलोसिटी क्या मान ली, v2 मान ली। क्या मान ली, ये वाली वेलोसिटी v2, ये वाली वेलोसिटी हमने लेट कर ली, मान ली। आंसर नेगेटिव क्या आ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएगा तो और क्या है। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी मान ली, v2। समझ रहे हो इस बात को? ये वाली वेलोसिटी v2 मान ली, ये वाली वेलोसिटी v1 है ही, ये v2 ही अपने को फाइंड भी करनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग x, इस रिंग x की ये वाली वेलोसिटी v2 अपने को फाइंड करनी। देखो समझो, यहां पर ये एक ट्राइंगल बनाया हमने, ये क्या बनाया, एक ट्राइंगल। ये मान लिया r है, ये मान लिया y है, ये मान लिया x, इतना मान लिया x। क्या हो गया, ये लो एबीसी मान लेते हैं। एबीसी मान ले, एबीसी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, पी क्यू आर, चलो एबीसी मान लो। चलो ये लो ए बी और सी, ठीक है, जैसा तुम लोग उचित समझो वैसे मान लेते। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गई, सी हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम तो याद है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। टाइम के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में। 2a डी ए बाई डी टी, पावर को आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो और फिर डी ए बाई डी टी। 2b डी बी बाई डी टी बाई डी टी इक्वल टू 2c डी सी बाई डी टी। मुझे एक बात बताओ, इन रिंग के ऊपर नीचे जाने से कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा, ए बी और सी में से। इनके ऊपर नीचे जाने से ए बी और सी में से कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा, बी यहां पर चेंज नहीं होगा। अबे रिंग के ऊपर नीचे जाए तो क्या इनके बीच का सेपरेशन बदल जाएगा, चांस ही नहीं। तो यहां पर सी क्या है बताओ, कांस्टेंट, सॉरी 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 सी, बी, बी है यहां पर कांस्टेंट। बी कांस्टेंट है तो डी बी कितना हो गया बताओ, 0। डी बी 0 हो गया तो ये टर्म तो पूरी उड़ गई, ये 0 हो गया। 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो ए डी ए बाई डी टी, ए डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी सी बाई डी टी। इतना समझ में आएगा। अब देखो एक काम करो, इस वाले को क्या माने बोलो, इस वाली लेंथ को स्मॉल एच मान ले। चलो जी स्मॉल एच मान लिया, क्या मान लिया, स्मॉल एच। और पूरी लेंथ मान ली इसकी कैपिटल एल, कंप्लीट लेंथ किसकी, स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग की कंप्लीट लेंथ कितनी मान ली। तो देखो कैपिटल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा,
H प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कहते हो? कंप्लीट लेंथ इसकी कितनी होगी? L। H प्लस कंप्लीट लेंथ L होगी और उसको H प्लस सी के इक्वल लिख दिया। इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एक बार। dl बाई dt, dh बाई dt, dc बाई dt। कोई डाउट? हवा लगी? क्या इन रिंग के ऊपर नीचे जाने से जो टोटल लेंथ है वो चेंज हो सकती है? हो सकता है रिंग के ऊपर नीचे जाने से H चेंज हो जाए, हो सकता है रिंग के ऊपर नीचे जाने से C चेंज हो जाए, लेकिन जो टोटल लेंथ है कैपिटल L, क्या वो चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो बताओ कौन जीरो हो गया यहां से? dl बाई dt क्या हो गया? जीरो। अब एक बात बताओ, ये H यहां पर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ध्यान से बताना। H यहां पर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। H यहां पर इंक्रीज हो रहा है कितनी रेट से? v1। ये रिंग देखो इधर की और कितनी स्पीड से आ रही है? v1 से। तो ये H यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से इंक्रीज। अरे ये v1 से नीचे आएगा तो H क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। तो मैं यहां पर तो लिख दिया मैंने जीरो, dh बाई dt की जगह प्लस v1 लिख दूं तो किसी को एतराज है क्या? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? कि यहां पर ये H क्या हो रहा है? इंक्रीज। ये H क्या हो रहा है? इंक्रीज। कितनी रेट से इंक्रीज हो रहा है? देखो v1 से नीचे ही, जैसे जितनी स्पीड से रिंग को खींचेंगे उतनी स्पीड से क्या होता जाएगा? ये इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर रहेगा? तो यहां पर dc बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस v1। समझ में आई बात? इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ? अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और। एक बात बताओ, ये कितने से ऊपर जा रहा है? v2 से। ये कितने से नीचे आ रहा है? v1 से। बड़े ध्यान से आराम से सोच के बताना। ये v2 से ऊपर जाए तो ये a डिक्रीज होएगा कि नहीं होएगा? ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है ट्राइंगल? ये ऊपर जाए, मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये x डिक्रीज होएगा कि नहीं होएगा? कितनी स्पीड से डिक्रीज होएगा? v2 से। यस और नो? लेकिन एक चीज और ध्यान दो, ये v1 स्पीड से नीचे आए तो भी x डिक्रीज होएगा कि नहीं होएगा? इस पॉइंट को नीचे लाओ, देखो यूं नीचे लाओ, यूं नीचे लाओगे तो ये वाली लाइन कहाँ आएगी? नीचे। ये वाली लाइन कहाँ आएगी? नीचे। और ये वाला फिर यहां से यूं मिलाना पड़ेगा। अभी तो ये यूं है, यूं है, यूं। यस और नो? अभी तो ये यूं है, यूं है। अब इसको ये नीचे लाओगे तुम लोग तो यूं होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? समझ रहे मेरी बात को? कहने का मतलब इसको ये नीचे लाओगे तो भी x क्या होएगा? डिक्रीज। a डिक्रीज होएगा वो ये तो भी a क्या होएगा? डिक्रीज। सोच के देखो, ये नीचे आएगा, नीचे आ रहा है तो ये x क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये ऊपर जा रहा है तो भी क्या हो रहा है? a डिक्रीज। मतलब एक को तो दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। कौन कौन? v2 भी और v1 भी। v1 भी इधर नीचे आके x की लंका लगा रहा है और ये v2 भी ऊपर जाके x की लंका लगा रहा है। मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं? इसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो बताओ x किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? v1 प्लस v2 से। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कि x डिक्रीज हो रहा है कितने से? v1 प्लस v2 से। तो देखो मैं वही लिख रहा हूं यहां पर, dx बाई dt। और वो x चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या है क्वेश्चन में बहुत बार सोल्व कर चुका हूं ये। तो ये dA बाई dt, dA बाई dt, dA बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? v1 प्लस v2। इतनी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। कोई डाउट हो तो बोलो। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज कर लो। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताओ? एक का तो क्या लिख दिया मैंने? ए ही लिख दिया। एक का तो ए लिख दिया। dA बाई dt माइनस v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। कोई डाउट? एक का a लिख दिया, dA बाई dt से माइनस v1 प्लस v2 लिख दिया, इक्वल टू c, ये वाला c, dc बाई dt। dc बाई dt कहाँ गया? ये रहा माइनस v1।
माइनस V1, माइनस माइनस कैंसिल, कैंसिल हो गए। अपने को क्या चाहिए? V2 चाहिए। क्या चाहिए? V2 चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 C बाई ए, V1 प्लस V2, ये ऐसा कैसा? ए को इधर ले, C बाई ए, अरे समझ में आ रहा है क्या? ये इनटू क्या हो जाएगा? V1, C बाई ए, देखो C बाई ए और ये V1। क्या चाहिए? V2 चाहिए, V2। सो V2 इक्वल टू C बाई ए, ये तो आ जाएगा C बाई ए, ये तो ऐसा कैसा आ ही जाएगा, प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा? -1, और V1 को हम लोग उधर ले गए और V1 उधर ले जाएगा, V1 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्लियर है भाई? अब C बाई ए को क्या लिख सकते हैं? देखो देखो इधर से, C बाई ए, एंगल वेंगल दे रखा था इसमें? C बाई ए कुछ नहीं दे रखा था। ये वैसे एंगल मैं दे देता हूं, दे तो नहीं रखा था। ये एंगल थीटा दे रखा है। ये एंगल कितना दे रखा है भाई? थीटा दे रखा है। मान लिया गिवन था, थीटा गिवन है। ठीक है भाई? तो देखो C बाई ए को क्या हो जाएगा? क्या लिख सकते हो? C बाई ए बाई सी क्या हो जाएगा? ए बाई सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा। तो यहां से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा -1 इंटू V1। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो।